आंदोलन के नाम पर लाल किले की गरिमा को चूर चूर किया जा रहा है। आंदोलन के नाम पर किसान महिला पुलिस वालों को पीट रहे हैं। आंदोलन के नाम पर लाठी और भाले चलाए जा रहे हैं। आंदोलन के नाम पर पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आंदोलन के नाम पर तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। आंदोलन के नाम पर तमाम ऐसी कोशिशें की जा रही है जिससे सिर्फ किसानों को दंगाई कहा जा सकता है। दंगाई, इससे कम कोई शब्द उनके लिए नहीं बनता। 72वें गणतंत्र दिवस के दिन देश की गरिमा को शर्मसार किया है इन तमाम लोगों ने। और देखिए, कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीरागढ़ी से, जहां पर अभी जबरदस्त बवाल चल रहा है। किसानों और संघर्ष के बीच, किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। यहां से हमारे सहयोगी राहुल डबास हमसे जुड़ेंगे। उपद्रवियों से सख्ती से निपटे, अब दिल्ली पुलिस ने कहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस पर हुए उत्पात के बाद पुलिस कमिश्नर का यह आदेश आया है। लेकिन दिन भर आज पुलिस ने जिस तरीके से संयम दिखाया, वरना अगर पुलिस इन पर खालिश बल प्रयोग करती पुलिसिया अंदाज से तो कई लोगों की जान जा सकती थी। दिल्ली पुलिस के इस संयम की भी सराहना की जानी चाहिए। सीधे चलते हैं राहुल डबास के पास। राहुल, पहले तो बहुत संयम दिखाया पुलिस ने, अब लेकिन उपद्रवियों से निपटने के लिए सख्ती के आदेश दे दिए गए हैं। क्या दिखाई दे रहा है इस वक्त पीरागढ़ी में आपको? बिल्कुल दीपक जी, अब पुलिस के पास कोई ज्यादा विकल्प बचे नहीं है, क्योंकि पूरा दिन हो गया है, गणतंत्र दिवस का दिन है और आईटीओ से लेकर लाल किले से लेकर नांगलोई से लेकर जहां जहां हमारे संवाददाता मौजूद थे, वहां देखा कि किस तरीके से पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश हो रही है। पीरागढ़ी की इस वक्त की बात करें, क्योंकि आउटर रिंग रोड का इलाका है, तो फिलहाल फ्लाईओवर के नीचे मौजूद है। जो किसान हैं अपने ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे हैं और खास बात यह दीपक जी कि हमने जो देखा तस्वीरों में, जो हमें अपने सामने नजर आ रही है, उसमें ट्रैक्टरों में जो झंडे हैं वो ज्यादातर वामपंथी किसान संगठनों के हैं। वामपंथी किसान संगठनों के झंडों के साथ ये ट्रैक्टर आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं और बाकी जो कुछ किसान संगठन है वो नांगलोई के नीचे से यूटर्न लेकर तयशुदा पर बढ़ रहे हैं। यानी जो आगे जा रही है, मान के चलिए, वो अलगाववादी तत्व है जो किसान आंदोलन का सिर्फ नाम इस्तेमाल करना चाह रहे थे, जो किसानों का सिर्फ नाम का, इस आंदोलन का नाम इस्तेमाल करना चाह रहे थे, और असली उनकी योजना कानून व्यवस्था की हालत को करने की है। इस वक्त बात करें पीरागढ़ी पर, कोशिश ये है दिल्ली पुलिस की कि सीधे और दाएं जाने से रोका जाए, क्योंकि अगर दाएं जाते हैं तो ये रास्ता सीधा इनर रिंग रोड की तरफ चला जाता है और उसके बाद केंद्रीय दिल्ली, जहां पर सभी प्रशासनिक भवन है, सभी मंत्रियों के घर है, और अगर सीधा जाते हैं तो सीधा रास्ता जखीरा होते हुए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन होते हुए लाल किले तक जाता है, जहां बमुश्किल कुछ हद तक हालात अब काबू में आ पाए हैं। इसलिए पुलिस की कोशिश है कि जितना संभव उन्हें बाहर रखा जाए ताकि वो आउटर रिंग रोड पर रहे, भारी दिल्ली की तरफ रहे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। हम आपके पास फिर आएंगे पीरागढ़ी के ताजा हालात लेने के लिए, लेकिन इस बीच पैरामिलिट्री की 15 और कंपनियों को तैनात किया गया है। अवनीश चौधरी हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। अवनीश, बताइए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने क्या आदेश दिए हैं और अभी तक दिल्ली पुलिस इतने संयम से क्यों निपटती रही? जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर असल में इनकी कोशिश थी कि जब तक जो सहमति बनी थी उसके हिसाब से चीजों को संभाला जाए, इस तरह की हिंसा ना हो। लेकिन जब जिस तरह से हिंसा हुई है, दिल्ली में सार्वजनिक वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस पे हमले किए गए, उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अभी समीक्षा बैठक की और उसके बाद साफ तौर पर ये आदेश दे दिए कि इनसे सख्ती से निपटा जाए। पुलिस अधिकारियों की ये कोशिश थी सुबह से कि किसी भी तरीके से हालात को संभाला जाए, क्योंकि पुलिस को ये था कि जब ये रिवर्ट कर तो सिचुएशन और ना बिगड़ जाए। लेकिन जिस तरीके से ये सड़कों पे गुंडाई हुई है और वो सारे हालात की जब समीक्षा की गई है, गृह मंत्रालय में भी इसको लेकर बैठक हुई है, तो अब ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो अर्धसैनिक बल की कंपनियां हैं उनको बढ़ाया जाए। 15 कंपनियां और तैनात की जा रही हैं और जो उपद्रवी हैं, जो ये लगातार सड़कों पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो पुलिस पे हमला कर रहे हैं, इनसे सख्ती से निपटा जाए। तो ये माना जा रहा है कि अब इस शाम तक जो FIR दर्ज करने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और जो सार्वजनिक जो संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, जो लोग घायल हुए हैं, उनके MLC रिकॉर्ड आ जाएंगे। FIR दर्ज करने के बाद इसमें जो भी लीगल एक्शन होगा वो लिया जाएगा। लेकिन दूसरा सवाल अवनीश, बहुत जरूरी, क्या सिंधु बॉर्डर पर अब किसानों को बैठने दिया जाएगा इस तमाम गुंडागर्दी और इस तमाम दंगे और हिंसा के बाद? जी, इस बारे में भी समीक्षा बैठक हुई है और क्या है कि वो सारे हालात पर नजर रख रहे हैं और एक बार फिर जो किसान संगठन है उनसे ये बात की जाएगी, उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि उन्होंने सहमति नहीं मानी, और उसके बाद इनको ये कोशिश रहेगी कि इनको ना बैठने दिया जाए।
ठीक है, कोशिश रहेगी ना बैठने दिया जाए। तो अब क्या होगा, इस पर भी नजर रखनी होगी सरकार की, निसंदेह इस पर नजर होगी कि अगर सिंधु बॉर्डर पर किसान फिर से वापस लौटते हैं तो क्या उससे हालात और चिंताजनक नहीं हो जाएंगे। सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, रमेश कुमार रिटायर्ड एसीपी दिल्ली के हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित जाखड़ स्टेट प्रेसिडेंट राष्ट्रीय किसान यूनियन के, और साधना भारती राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की। रोहित, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, अनकंडीशनल माफी सबसे पहले, और दूसरा आप बोलिए कि अब आप आंदोलन को वापस ले रहे हैं, क्योंकि इससे कम पर देश नहीं मानेगा आपसे। आपने भारत के लोकतंत्र को गणतंत्र दिवस के दिन शर्मसार किया है। देखिए दीपक भाई, जिन लोगों ने शर्मसार किया है वो लोग ना तो किसान के हितैषी हैं ना राष्ट्र के हितैषी हैं। सर, हो तो गया ना, आप लोगों की जिद के चलते गणतंत्र दिवस के दिन देश की बदनामी हो गई ना, अब आप खुश हैं? देखिए, हमारी जीत तो केवल अपने अधिकारों के लिए, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए थी। हमारी जीत ना तो ऐसी थी कि हम देश को कभी शर्मसार करें, ना कभी कर सकते। ये हमारे खून में नहीं है। जिन लोगों ने किया है वो दिखाई दे रहा है। आईटीओ पर बच्चों को आगे खड़ा किया जा रहा है पुलिस से बचने के लिए। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है? अन्नदाता अपने बच्चों को आगे कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल को पीटा जा रहा है, लाल किले के प्राचीर पर तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं रोहित जाखड़ आप? दीपक भाई, जिन लोगों ने किया है वो हमारे आंदोलन को भी खत्म करना चाहते हैं और राष्ट्र की अस्मिता को भी चिन्हित करना चाहते हैं। तो मेरे भैया, आप भी तो जिद कर रहे थे कि नहीं हम तो गणतंत्र दिवस मनाएंगे, लीजिए मन गया। देखिए, गणतंत्र दिवस पे हमारे कोई भी ऐसी घटना हमारी तरफ से ना होने की हमने पूरी प्रतिबद्धता थी, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग, ये क्या प्रतिबद्धता थी आपकी रोहित साहब? अब ये लंबे लंबे नेताओं की तरह बात मत करिए, अन्नदाताओं पर शोभा नहीं देता। आपको तो अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए, और दूसरी बात आपको कहना चाहिए, अब इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रह गया, ये दिशा भटक चुका है। जो आंदोलन देश के लोकतंत्र को शर्मसार कर दे, जो संवैधानिक व्यवस्था को ना माने, उस आंदोलन के रहने का कोई औचित्य नहीं है। दीपक भाई, यही तो वो लोग चाहते थे, जिन लोगों ने काम किया वो हमारे आंदोलन को भी खत्म करना चाहते थे, को भी कम करना चाहते थे। ऐसे लोगों को हमारे बीच में जो घुसे गए, जो इनपुट था सरकार को, तो आपको तो कहा था भाई, आपको कई बार कहा था कि आपके आंदोलन में ऐसे लोग घुस गए हैं, आप तो मानने को तैयार नहीं थे। आप कह रही थी सरकार हमको बदनाम कर रही है। दोनों तरफ चित भी मेरी और पद भी मेरी रोहित जाखड़ जी, नहीं हो सकता। देश के लोग समझते हैं चित पद नहीं है। देश के स्वाभिमान से ज्यादा ना किसान के लिए कभी कोई चीज थी। तो सबसे पहले अनकंडीशनल माफी मांगिए, आप जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगिए, क्योंकि ट्रैक्टर मार्च की जिद आपकी थी। दीपक भाई, जो कुछ जिसने भी किया वो किसान हितैषी नहीं है, वो बहुत शर्मनाक है, और मैं दिल से नतमस्तक होकर राष्ट्र के प्रति ये अपमान कहने नहीं है और सहा नहीं जा सकता। ये आप नेताओं की बात करें। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, माफी देश दे पाएगा इनको? इन किसान आंदोलनकारियों को क्या देश कभी माफ कर पाएगा? गणतंत्र दिवस के शर्मसार करने के बाद क्या देश के लोग इनको कभी माफ कर पाएंगे? नहीं, देखिए, पहले तो हमें फैक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इन लोगों ने पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, केवल माफी मांगने की बात नहीं है। माफी मांगना, ये इधर उधर ये भटकाते रहेंगे, ये नेता, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, इनकी अपनी है। जब पुलिस बार बार, दिल्ली पुलिस कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था, अलग अलग जगह पे इन लोगों को कल भी बताया था, 308 जो मीडिया, जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वह इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। एनआईए ने कई बार इनको नोटिस भेजे, और पूरी तरह से जो अलग अलग संगठन है और वह लोग इनकी अगुवाई कर रहे हैं। यह पूरा तरह से लेफ्ट का नक्सल अर्बन लोग अगुवाई कर रहे थे, इसकी जिम्मेदारी है, ये वेल प्लान्ड है। इसमें कोई ये नहीं कहना चाहिए कि ये जी माफी मांग दिया, ये कर दिया, अब ये कहेंगे इसने करवा दिया, उसने करवा दिया। अरे आपको शर्म आनी चाहिए जब आपको बोला है और फिर उसके बाद आप विक्टिम कार्ड खेलते हो। विक्टिम कार्ड खेलते हो कि हम तो अन्नदाता है। किस बात के अन्नदाता? क्या आपका इशू है? क्या आप करना चाहते हो? आपको सरकार सुन रही है, आपकी बात प्रजातंत्र में आपसे बात कर रही है। 11 राउंड की 45 घंटे की बात की है, और आपको 20 से ऊपर आपके सुझावों को सरकार ने मान लिया। सस्पेंड करने के लिए 1.5 साल से 2 साल तक कानूनों को सस्पेंड करने के लिए तैयार हो गए।
ये आपने देश के साथ गद्दारी की है, गद्दार है ये, गद्दारी का काम किया है देखिए, ये गद्दार मत कहिए आप। हम लोग अच्छा, गद्दारी का काम कर रहे हैं आप 26 जनवरी के दिन। आप ये अपने, अरे ये क्या किया है आपने, जिस तरह से ये जो जिन लोगों ने काम किया है, जिन लोगों ने शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जब आपको पुलिस ने बताया, सरकार बता रही थी, आपकी बात सुन रही थी, सारे लोग कर रहे थे, फिर भी आप ये कर रहे थे। आपको बताया था कि विदेशी ताकतें इसमें घुस रही हैं, अलगाववादी ताकतें कर रही है, लेफ्ट वाले आपके आंदोलनों को लीड कर रहे हैं। ये योगेंद्र यादव जैसे गुंडागर्दी हर आंदोलन में घुस जाते हैं, उनका क्या किसानों से लेना? आपने उनको अपना ये पूरा नेतृत्व दिया, इसका क्या जिम्मेदारी है? रोहित जाखड़ जी, मैं ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी की बातों को सेकंड नहीं करता हूँ, मैं पॉलिटिकल बातों को सेकंड नहीं करता हूँ, पर वाकई ये तो एक तरह से देश के प्रति गद्दारी है। आपने देश का नाम उस दिन खराब किया है जिस दिन उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में, एक ऐसा देश जिसने अपना लिखित संविधान बनाया, गिने चुने देश है वर्ल्ड में। ऐसे रोहित जाखड़ जी, वाकई ये देश के प्रति गद्दारी है, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जो आप लोगों ने किया है। दीपक भाई देश के प्रति गद्दारी है, जिन लोगों ने किया वो गद्दार है देश के। मैं आपकी बात जिन लोगों ने नहीं, आपके बीच के लोगों ने किया है, आपके नेताओं ने किया है, बता सकते हैं। आपके नेताओं को बताया गया था, आपके नेताओं को बताया गया था कि इस तरह की हरकतें होने का पूरी आशंका है, उसके बाद भी आपने जिद करी कि हम करेंगे, और आज आप प्रजातंत्र का फायदा उठा रहे हैं। देश में प्रजातंत्र है जिसके कारण आपको आंदोलन हो रहा, आपकी बात सुन रहे हैं, आपको शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए कहा था, आपको ये भी कहा था कि आप 26 जनवरी को मत करो, फिर आपको रूट दिया था 5000 ट्रैक्टर के बाद में, फिर ये ट्रैक्टर जिस तरह से वो आप जिस तरह की पूरी एक्टिविटी है, ट्रैक्टर्स की पूरी तैयारी है, आगे से बख्तर बंद की तरह ट्रैक्टर तैयारी करके आप आए, ऐसे थोड़ी अचानक हो जाता है कि अचानक हो गए और कोई हो गए। और जिन लोगों ने किया, अरे जिन आपको नेतृत्व करना नहीं आता तो फिर हट जाओ, आप अपने नेतृत्व से रिजाइन करो, देखिए ऐसा है, वापिस लो। ठीक है रोहित जाखड़ जी, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। साधना भारतीय कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ है, साधना, कांग्रेस भी जिम्मेदारी लेगी क्योंकि किसानों के पीछे कांग्रेस खड़ी थी, वो कह रही थी आप आंदोलन करो, लेकिन आज वाकई देश शर्मसार हुआ है किसानों की हरकत के चलते। देखिए आदरणीय चौरसिया जी, सबसे पहले तो मैं 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज तो मत दीजिए साधना जी, बड़ा बुरा लग रहा है, प्लीज आज शुभकामनाएं लेने का मन नहीं है मेरा बिल्कुल। मेरे गणतंत्र दिवस के लिए हमेशा खुशी होती है, आपको लग रहा होगा बुरा। दूसरी बात बुरा इसलिए लग रहा है कि गणतंत्र दिवस के दिन देश को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है अंतर्राष्ट्रीय जगत पे, वो लोग हमारा मखौल उड़ा रहे हैं जिनकी कभी हिम्मत नहीं होती थी इस तरफ देखने की। देखिए आपका अधिकार है प्रश्न करना, आप कीजिए, मेरा उत्तर मेरा सुन लीजिए। सबसे पहले जो आज अस्वीकार्य कुकृत्य हुए हैं उनकी निंदा करती हूँ, और साथ ही में इनमें लिप्त जो भी लोग हैं जिन्हें आप गद्दार कह रहे हैं, जो कि किसान नहीं, आपके रिपोर्टर ने कहा गुंडे हैं, जो एजेंडा लेकर किसका चल रहे हैं, उन लोगों से हम अपने आप को अलग करते हैं। दूसरी बात, देखिए भारत में 2 प्रकार के राष्ट्रवादी हैं, एक है गांधीवादी राष्ट्रवादी और दूसरे है गॉडसेवादी राष्ट्रवादी। तो गांधीवादी राष्ट्रवादी कभी भी अशांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन नहीं करते, और इसीलिए कांग्रेस गांधीवादी राष्ट्रवादी शाहीन बाग में थे ना, जिसके बाद दिल्ली दंगे हुए, ये भी गांधीवादी राष्ट्रवादी है जो सिंधु बॉर्डर पर बैठे थे, उसके बाद दंगे हुए। ये वही राष्ट्रवादी है, गांधीवादी राष्ट्रवादी, जिसका अंत दंगों में होता है। पहले मेरी बात तो सुन ले, देखिए ये कोई अंत नहीं है और दंगों में कभी अंत नहीं होता। दूसरी बात, ये भाजपा देखती है तोड़ने के और दंगे करने के काम, कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन नहीं करता। अगर राष्ट्रवादी, अरे क्या समर्थन नहीं, तलवारें लेके घूम रहे हैं, त्रिशूल लेके घूम रहे हैं, लाठियां लेके घूम रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं रोका उनको? सबसे पहली बात, अरे प्रशासन शासन आपका, रोकने की जिम्मेदारी आपकी। आपको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप करिए अपनी जिम्मेदारी, हम तो आज भी कह रहे हैं। आप प्रशासन, अगर पुलिस यहाँ पे पुलिस परमिशन नहीं देती तो आप यहाँ पे चिल्ला के बोल रहे होते। पुलिस अगर परमिशन नहीं देती तो यहाँ पे चिल्ला के गले फाड़ रहे होते, गले फाड़ रहे होते यहाँ पे कि प्रजातंत्र का गला दबा दिया, प्रजातंत्र का गला दबा दिया, यही गला फाड़ रही होती है यहाँ पे। अगर पुलिस ने इनके ऊपर विश्वास किया, पुलिस ने इनके विश्वास किया, संविधान का सम्मान किया,
अरे ये झांसाराम अरे बाबा साधना जी, बांटना बंद साधना जी, करो। पुलिस ने अरे ये इनका चंद सम्मान व्यापारियों किया, से चंदा पुलिस छाप ने तुरंत चाटना बंद संविधान करो। का सम्मान और ये किया। जो मोदी सरकार अगर का आज बंद पुलिस बैठना इनको आजमा परमिशन बिगड़ नहीं जाएगा देती गोपाल जी, और पुलिस तो फोर्स लगाती किरण भी नहीं तो बचा आप पाएगा। यहाँ पे चिल्ला इसीलिए चिल्ला के डाइवर्ट गले और फाड़ रूल रही का होती यहाँ फॉर्मूला पे। मत बनाइए। शर्म अरे करो। डाइवर्ट और रूल का अभी फॉर्मूला जाके मत कुछ दिनों में बनाइए। राहुल शर्म गांधी तो आप विदेश करो, भाग जाएंगे। आप करिए शर्म राहुल गांधी कि विदेश आज भाग 100 से जाएंगे अभी ज्यादा, कुछ दिनों में। आज तक 100 भड़का से के ज्यादा लोगों को। किसान शहीद हो गए। देश ठीक है, मैं अरे सीधे आप रमेश जी के पास गद्दारियां जाता हूँ। करना रमेश बंद जी, करिए। संवेदना रमेश नहीं जी, है आपके क्या अंदर। सुरक्षा एजेंसियों से इस मामले में कोई चूक हुई है? आपका एक्सपर्ट कमेंट क्या होगा? दीपक जी, इस मामले में कोई चूक नहीं हुई है। इसमें इतनी बड़ी गैदरिंग में बैड एलिमेंट्स शायद घुस गए, उन्हीं का ये काम हो सकता है। किसानों का नहीं लगता 2 महीने शांतिपूर्वक कर रहे थे, तो हमें उनको आइडेंटिफाई करने पड़ेगा और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। अदरवाइज तो ये एक मजाक बन जाएगा और ऐसे बड़े पर्व पे जो उन्होंने काम करते किया है कोई माफ नहीं करेगा। और हमारी इमेज जो संसार में गई है वो बड़ी शर्मनाक गई है ऐसे वो, तो हमें इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन करना चाहिए। रोहित जाखड़ जी फोन लाइन पर मौजूद है। रोहित जाखड़ जी ने फोन काट दिया है क्योंकि जब जिम्मेदारी लेने की बात आई तो सब बड़े बड़े नेता भागने लगते हैं। साधना, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है।